सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को दबाएं ये कैसे की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और जी रहे होंगे अपनी लाइफ अच्छे से। और ये वीडियोस नोट 5 Xiaomi Redmi Note 5 के रिव्यू के बारे में होने वाली है, तो इस वीडियो को देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शब्बीर और आप देख रहे हैं ये कैसे यूट्यूब चैनल। और मैं जहां पर 200 लाइक्स का टारगेट देता हूं तो मुझे उम्मीद है कि आप कर ही देंगे। Xiaomi का Note 4 2017 का बेस्ट स्मार्टफोन रहा है और Xiaomi Redmi Note 5 को 2018 का बेस्ट स्मार्टफोन बनाने की पूरी कोशिश करेगा और इसलिए अपना सारा फोकस Xiaomi ने Redmi Note 5 पर लगा रखा है। तो देखते हैं कि ये स्मार्टफोन कैसा होगा। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा जनवरी 2018 में और अगर आप 900 रियाल के आसपास का फोन खरीदने का सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतजार कीजिए। Xiaomi Redmi Note 5 आपको जनवरी में मिल जाएगा। अगर हम बात करें कुछ नए की तो आपको Redmi Note 4 से बहुत चेंजिंग देखने को मिल सकती है। 8.9 का डिस्प्ले होगा, फ्रंट का एंड Redmi 5 Plus की तरह ही दिखने वाला है। पीछे का जो डिजाइन है इसमें कोई नया चेंज नहीं होगा, पुराना ही डिजाइन होगा। Redmi Note 4 और Redmi Note 3 जैसा ही होगा। मेटल बॉडी का होगा, कैमरा के नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। कुछ लीक्स से पता चला है कि ये सिंगल रियर कैमरे के साथ आएगा और कुछ लीक्स से पता चलता है ये कि डबल कैमरे के साथ आएगा। तो अब Redmi 5 Plus तो यहां पर आ चुका है और अब Redmi Note 5 आने वाला है, तो हो सकता है कि ये डुअल कैमरे के साथ आए। तो लीक्स अभी भी कह रही हैं कि ये सिंगल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है। अगर सिंगल कैमरा आया तो 12 MP का रियर कैमरा होगा और अगर डुअल कैमरा हुआ तो प्राइमरी सेंसर 16 MP और सेकेंडरी सेंसर 5 MP का होगा। 630 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर हो सकता है। Redmi Note 4 और Redmi Note 5 Plus में 625 का प्रोसेसर था और उम्मीद है कि Xiaomi Redmi Note 5 में 630 का प्रोसेसर लेके आएगा। रैम और स्टोरेज की बात करें तो Redmi Note 4 की तरह ही होगा, 4GB रैम और 32 और 64GB स्टोरेज के साथ होगा। और इस फोन में हाइबर स्लॉट देखने को मिलेगा जो कि Redmi Note 4 में भी देखने को मिला है। हाइबर स्लॉट होने के बाद आपको 2 सिम कार्ड एक साथ यूज करने पड़ेंगे, या फिर एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड, या फिर एक सिम। और बात करें बैटरी की तो यहाँ पर 4000 की बैटरी आपको मिल जाएगी जो कि Redmi Note 4 में भी देखने को मिली थी। Note 4 में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं है, तो उम्मीद करते हैं कि Redmi Note 5 में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाए। लीक्स तो ऐसे नहीं कहती, पर देखते हैं क्या होता है। तकरीबन सारे ही फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ला रहे हैं। तो आपकी क्या राय है कि Xiaomi के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन दबाइए, वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय से आगाह कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के निशान पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।